वेलकम टू एडवेरिया जीके स्टडी। एडवेरिया जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से भूगोल के उन क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले हर कंपटीशन में रिपीट होते आए हैं और सिर्फ पूछे हुए क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, सड़क प्रणाली में विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? सड़कों की कुल लंबाई 56.7 लाख किलोमीटर है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई 56.17 लाख किलोमीटर है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80% है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन सा है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? किसमें? डी में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्गों का तंत्र विद्यमान है। निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत सड़कों की कुल लंबाई 1,15,530 किलोमीटर है। 1,15,530 किलोमीटर है। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग है 2.00%। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग 2.00% है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? 40%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती हैं? 40%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? NH7। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47 ये सबसे छोटा है। NH47 ये सबसे छोटा है। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47 ये। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से गुजरती है। जो सबसे बड़ी लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 जो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2 के द्वारा। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2 के द्वारा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दूसरा 14 में डी का NH6 है। दूसरा NH6 है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH6। और वो NH7 है जो सबसे बड़ा है और NH6 है जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा नहीं, सेकंड छोटा है। NH7 से थोड़ा छोटा है NH6। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 अल्फा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में निम्न में से किन नगरों के मध्य है? दिल्ली अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? दिल्ली अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? दिल्ली और अमृतसर के बीच है। 1 ग्रांड ट्रंक सड़क है दिल्ली एवं कोलकाता के बीच। अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है। ग्रांड ट्रंक रोड है
अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है। ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी ने बनाया था? NH1 को। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH1 को। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH1 को। NH1 को ही शेरशाह सूरी ने बनाया था। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? झांसी है, झांसी। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, झांसी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे मिलन है, चारों दिशा से जो मिलता है, झांसी में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को 20 में बी है, जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को, जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, जो जिला दर्रा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना। पटना नहीं है, पटना नहीं है। पटना NH2 पर स्थित नहीं है। NH2 दिल्ली से कलकत्ता, जो अमृतसर से जो जा रही है वो जाती है, NH2 कलकत्ता को जोड़ती है, दिल्ली टू कलकत्ता को जोड़ती है NH2। तो ये ईस्ट साइड से औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया से होते हुए जाता है। तो पटना तो उत्तर साइड में है, तो पटना से नहीं है, पटना नहीं है NH2 पर स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं? गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। जबलपुर गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं? गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है, जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर उत्तर, कन्याकुमारी दक्षिण। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने पर प्राकृतिक कारण प्राप्त क्या होता है? भूस्खलन। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने पर प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? भूस्खलन। यातायात की भीड़भाड़ नहीं, वृक्षों गिरना नहीं, सड़क मरम्मत करने में भूस्खलन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने पर प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? भूस्खलन, जिसको अविलांच भी बोलते हैं इंग्लिश में। 20 में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, कौन सी है? चौथी है। 20 में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी है? चौथी है। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में किया गया था, स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली। मुंबई से थाने के बीच चली, वो कब चली थी? 29 में बी का 16 अप्रैल 1853 को चला था। 16 अप्रैल 1853 को चला था। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर है। कोंकण रेलवे जोड़ता है।
रोहा से मंगलूर को कोंकण रेलवे जोड़ता है। रोहा से मंगलूर को, रोहा से मंगलूर को जोड़ता है। रोहा से मंगलूर को कोंकण रेलवे जोड़ता है। रोहा से मंगलूर को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। नागालैंड में नहीं है। 32 में एक, सिक्किम में नहीं है, सॉरी सिक्किम में नहीं है। नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है रेल, मिजोरम में भी रेल है, सिक्किम में नहीं है। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सा है? गतिमान एक्सप्रेस। 33 में भी गतिमान एक्सप्रेस। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान है। पहले सोनभील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडिसी। पहले सोनभील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था? सद्भावना एक्सप्रेस। 36 में भी सद्भावना समझौता एक्सप्रेस था। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट पर्वत से। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। भारतीय रेल की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? मतलब इलेक्ट्रिक से चलता है। कितना प्रतिशत? 40 में सी। 37.65% है जो विद्युत से चलता है, यानी विद्युतीकृत है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में, कितने जोन में बांटे गए हैं? क्षेत्रों में 17 जोन है। भारतीय रेलवे को कितने जोन है? 17 जोन है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 17 जोन में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली। दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नवगठित जो नया हुआ है जयपुर में है। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है, ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.67 मीटर। 1.67 मीटर 1.67 मीटर होता है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में चली। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में। भारत में विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में चली। भारत में विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, कौन था? डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन था। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डक्कन क्वीन। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में। भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? 2 रेलवे जोन का मुंबई में है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? 40%। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं? 40%। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है, कितना है?
67.368 किलोमीटर, 67.368 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से कोंकण रेलवे गुजरता है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त है? रेलवे। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में है। पहिए और एक्सल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? बेंगलुरु में है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? रेलवे। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर है? बेंगलुरु में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली, कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलुरु चली। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली से बेंगलुरु। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली से बेंगलुरु। दिल्ली से बेंगलुरु चली। निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सेवाएं प्रतिबंधित करने से संबंधित है? रेलटेल निगम। निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रतिबंधित करने में संबंधित है? रेलटेल निगम। विदेश संचार निगम नहीं। कंटेनर निगम नहीं। रेलवे कोंकण निगम नहीं। रेलटेल निगम जो नेट वगैरह देता है, नेट इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं करवाता है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। किसको नहीं जोड़ता है? बेलगांव को नहीं जोड़ता है, मड़गांव को जोड़ता है, रत्नागिरी को जोड़ता है, उडुपी को जोड़ता है। बेलगांव को नहीं जोड़ता है। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है? आंचलिक कार्यालय का क्या नाम है? पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। निम्नलिखित में कहाँ रेलवे जोन नहीं है? हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर, अहमदाबाद। हुबली में नहीं है। 59 में डी हुबली में है, अहमदाबाद में नहीं है। हुबली में है, हाजीपुर में है, बिलासपुर में है, अहमदाबाद में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? मुंबई में रेल सामग्री नहीं बना जाती है। चेन्नई में भी रेल सामग्री बनता है, कपूरथला में भी बनता है, बनारस में भी बनता है, मुंबई में नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? कानपुर, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी, हाजीपुर में है। हाजीपुर में स्थित है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेयरी क्यून है। अब तक का काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेयरी क्यून। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच 1911 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था? 1911 में। और कहाँ से कहाँ भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय कराची एवं मुंबई के बीच। कराची एवं मुंबई के बीच किया गया था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, सहारा एयरवेज, एलायंस एयर। एयर इंडिया जो है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 68 में ये नहीं, मुंबई में है, सॉरी, नई दिल्ली में नहीं। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? निजी क्षेत्र में
निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कोची है, कोचीन। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, मतलब निर्माण हो रहा है कोची में। निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के सही नामों से प्रकट करता है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 111। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 है। 14,500। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। सबसे लंबा कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है। इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 95%। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 95%। 95%। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 95%। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह हैं। मुख्य बंदरगाह भारत में कितने हैं? 13 हैं। भारत में मुख्य बंदरगाह 13 हैं। भारत में कितने बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह हैं। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोतश्रय की कमी क्यों है? तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है। तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है, इसलिए भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? एग्नोर, मंगलौर, मुंबई, कांडला। एग्नोर नहीं है। बाकी कांडला भी पश्चिमी तट पे है, मुंबई भी पश्चिमी तट पे है, मंगलौर भी पश्चिमी तट पे है। एग्नोर नहीं है। एनोर नहीं है। एनोर नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? नहावा सेवा। मुंबई बंदरगाह को दबाव से कम करने के लिए नहावा सेवा को नया बंदरगाह बनाया गया। नहावा सेवा को। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कांडला। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था कौन सा? कांडला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित किया पतन था कांडला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित किया गया था कांडला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित किया गया पहला पतन था कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एस्चुअरी पर स्थित है?
मार्मागाओ। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? मार्मागाओ। मार्मागाओ। मार्मागाओ पस्तन स्थित है गोवा में। मार्मागाओ बंदरगाह स्थित है गोवा में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? पारादीप। पारादीप उड़ीसा तट पे है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पे है? पारादीप। विशाखापट्टनम नहीं, मुंबई नहीं, हल्दिया नहीं, पारादीप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।